नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 की। यहाँ पर दोस्तों आरटीआई के माध्यम से बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। रेलवे एनटीपीसी के अंदर बड़ी मात्रा में सीट यहाँ पर वैकेंट है और यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कितनी भर्तियां आपके एनटीपीसी के अंदर आ सकती हैं। और यहाँ पर देखिए सभी जो कैंडिडेट टीटी, स्टेशन मास्टर, ट्रेन क्लर्क, ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड इनका इंतजार कर रहे हैं इनकी भर्ती आने का। तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ टाइमलाइन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम जब टेस्ट सीरीज देते हैं तब हमको पता लगता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है किस लेवल पर चल रही है और हमको क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, हमारी क्या वीकनेस है, कौन सा टॉपिक हमें और बेहतरीन करने की जरूरत है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया का नंबर 1 टेस्ट सीरीज ऐप टेस्ट बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसमें दोस्तों अभी फिलहाल जो है एंड ऑफ द विंटर सेल यहां पर चल रहा है, जो दोस्तों आज नाइट तक यहां पर चालू रहेगा। इसमें दोस्तों इंडिया के सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे के सारे दोस्तों आपको इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इसके अलावा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी आज की डेट में इनका सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो 1 साल का जो टेस्ट बुक पास आपको मात्र 263 में मिलेगा, जो कि दोस्तों 499 का आता है। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली प्रो वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं मात्र दोस्तों आपको 351 में मिल जाएगा। आपको इसके लिए हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करना है RKP और इसमें दोस्तों आपको 12% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा इंस्टेंट। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है, वहां पर दोस्तों आप डायरेक्ट इसको चेकआउट कर सकते हैं, सिलेक्शन पाओ और दोस्तों यहाँ पर फुल रिफंड ले जाओ। ये भी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने चला रखा है फिलहाल कैंपेन। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से दोस्तों इसको परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा रेलवे ने अपना एनुअल एग्जाम का कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया गया है और इसमें आप देखेंगे तो जो एनटीपीसी की भर्ती है वो दोस्तों आपको जुलाई से सितंबर के बीच देखने को मिल सकती है। और एनटीपीसी के अंदर दोनों प्रकार की वैकेंसी आने वाली है, यानी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। अब यहां पर बताते हैं कि ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन सी वैकेंसी आती है और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन सी वैकेंसी रेलवे के अंदर आती है। तो चलिए पहले देखते हैं नोटिफिकेशन। यहां पर बात करें दोस्तों अंडर ग्रेजुएट की, यानी कि 12th पास अगर आप हैं तो दोस्तों रेलवे में एनटीपीसी के नाम पर जो भर्ती आती है वो दोस्तों एक आती है यहां पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, एक आती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक आता है जूनियर टाइम कीपर, एक आता है ट्रेन क्लर्क, एक आता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी सीसीटीसी, जो दोस्तों रेलवे के अंदर टीटीई की वैकेंसी यहां पर मानी जाती है। रेलवे के अंदर टीटी का काम भी यही करते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट लेवल पर जो वैकेंसी आती है वो दोस्तों इस प्रकार से है। एक आती है दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक आती है गुड्स गार्ड्स की, इसके अलावा एक आती है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, लेकिन करंटली ये भर्ती हटा दी गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से, तो ये भर्ती यहां पर नहीं आएगी। तो इसके अलावा यहां पर भर्ती आएगी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। तो यहां पर ये भर्ती दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से यहां पर निकलती है। और आपने देखा होगा कि यहां पर 2019 में यहां पर बड़े लेवल पर वैकेंसी यहां पर निकली थी। तो यहां पर आप देखेंगे तो 10,628 आपके अंडर ग्रेजुएट और 24,649 यानी कि तकरीबन 35,000 वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी से यहां पर ऑलरेडी रेलवे यहां पर निकाली है और करंटली इनकी लगभग ज्वाइनिंग यहां पर हो चुकी है। अब यहां पर एक आरटीआई का रिप्लाई आया है जिसमें दोस्तों यहां पर वैकेंसी की बात हो रही है, कितनी सीटें यहां पर उनके पास वैकेंट है। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में यहां पर एक कैंडिडेट ने आरटीआई लगाई है और यहां पर आप डेट देख सकते हैं 26 फरवरी 2024 का अपडेट है, यानी कि आज से जस्ट 3-4 दिन पहले का अपडेट है। और यहाँ पर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन शॉर्ट अंडर आरटीआई एक्ट 2005 यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार इन्होंने यहाँ पर सूचना मांगी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है इन्होंने यहाँ पर देखेंगे तो ये सवाल यहाँ पर पूछे थे। पहला सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर करंटली रेलवे में एएलपी की कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 163 सीटें इन्होंने बताई हैं कि 1 फरवरी 2024 तक हमारे पास 163 सीटें यहाँ पर वैकेंट है। अब यहां पर आप देखेंगे तो अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया है, सॉरी आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें दोस्तों यहां पर जो आप सीट देखेंगे वो दोस्तों ओनली 62 सीटें यहां पर निकाली गई हैं। मैं आपको वैकेंसी चार्ट भी दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे तो आरआरबी गुवाहाटी का आप देख सकते हैं दोस्तों एनएफआर यहां पर देखेंगे तो मात्र दोस्तों 62 सीटें यहां पर निकाली हैं, जबकि यहां पर आरटीआई में दिखाया गया है कि यहां पर टोटल 163 यहां पर सीटें वैकेंट है। यानी दोस्तों आप देखेंगे तो ये जो सीटें हैं टोटल सीटें वैकेंट है,
लेकिन रेलवे के अंदर हर भर्ती का एक कोटा होता है, जिसमें ओपन मार्केट का कोटा होता है, जिसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा कहा जाता है, प्रमोशनल कोटा होता है, जीडीसी कोटा होता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो 163 जो भी सीटें खाली थी उनमें से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इन्होंने दोस्तों यहां पर जो है 62 सीटें यहां पर निकाली हैं, जो कि दोस्तों आपकी जो सीटें हैं उनका लगभग तकरीबन 40% सीटें यहां पर हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो अगला जो सवाल है उन्होंने पूछा था, करंट नंबर ऑफ वैकेंसी इन सेफ्टी कैटेगरी इंक्लूडिंग नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल पोस्ट। तो यहां पर दोस्तों इनसे पूछा गया था कि एनटीपीसी, देखो नॉन टेक्निकल होता है एनटीपीसी और टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल के अंदर आप देखेंगे तो आपका जो एएलपी टेक्नीशियन होता है वो आपके टेक्निकल के अंदर आता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो एनटीपीसी थी, एनटीपीसी के अंदर दोस्तों आप देखेंगे तो इनसे पूछा गया था कि सेफ्टी कैटेगरी के अंदर एनटीपीसी और नॉन एनटीपीसी मिला के कितनी सीटें हैं। तो इन्होंने बताया कि हमारे पास 8,719 सीटें यहां पर हैं। अब यहां पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, रेलवे के अंदर ऐसी पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी की मैं आपको बता दूं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बताता हूं। तो यहां पर देखिए सेफ्टी और नॉन सेफ्टी, सेफ्टी और नॉन सेफ्टी में फर्क दोस्तों ये है कि ऐसी पोस्ट तो डायरेक्टली रेलवे की संचालन से जुड़ी हुई हैं। रेलवे के संचालन से जुड़ने का मतलब ये है, जैसे आप देखेंगे तो एएलपी हुआ, ठीक है, एएलपी हुआ, इसके अलावा स्टेशन मास्टर हुआ, पॉइंट्समैन हुआ, गार्ड हुआ, ठीक है। ये दोस्तों डायरेक्टली रेलवे की सेफ्टी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन रेलवे में बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो डायरेक्ट नॉन सेफ्टी से जुड़ी हुई हैं। जैसे आप देखेंगे तो रेलवे के अंदर जो है आप कमर्शियल डिपार्टमेंट को देखेंगे, टीटी वगैरह हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो वर्कशॉप हो गए जहाँ पर डायरेक्टली आपके कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो यहाँ पर सेफ्टी से नहीं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो रेलवे संचालन से संबंधित नहीं है डायरेक्टली। तो ऐसी जो पोस्ट होती हैं दोस्तों नॉन सेफ्टी में आती हैं। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर दोस्तों उन्होंने बताया है कि भाई हमारे पास जो 8,719 है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे पूछा गया था करंट वैकेंसी इन नॉन सेफ्टी। तो नॉन सेफ्टी में जब इनसे पूछा गया तो नॉन सेफ्टी के अंदर आपकी 3,165 है, जबकि सेफ्टी और नॉन सेफ्टी, ठीक है, दोनों मिलाकर आप देखेंगे तो 8,719 है। यानी कि डिफरेंट आप निकालेंगे तो लगभग 4500 सीटों का यहाँ पर है। यानी कि 4500 सीटें यहाँ पर जो है आपके सेफ्टी के अंदर हैं और वो एनटीपीसी के मान सकते हैं। देखिए हम एक केवल अनुमान लगा रहे हैं, बाकी देखिए ओरिजिनल डाटा रेलवे के पास है। अब यहाँ पर ये सीटें जो वैकेंट है 4500 के आसपास मान लेते हैं, तो इसमें से जो ये कोटा है सबका कोटा अलग अलग होता है। एंड मैंने आपको बताया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का अलग होगा, जीडीसी का अलग होगा और यहाँ पर एलडीसी का कोटा भी होगा, क्योंकि जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है उनमें एलडीसी से भी होती है। तो मोटा मोटा अगर बुरे से बुरा मानेंगे तो भाई रेलवे के अंदर 1000 वैकेंसी तो आपके जो है होनी चाहिए यहाँ पर एनटीपीसी के अंदर। बाकी देखिए रेलवे के अंदर बहुत सारे जोन है, आप देखेंगे तो 21 अलग अलग आरआरबी हैं और अगर 21 आरआरबी से यहाँ पर 1,000 पोस्ट काउंट की जाए तो यहाँ पर लगभग 20,000 के आसपास बनती है। बाकी देखिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे के अंदर एनटीपीसी की जो है कम से कम दोस्तों 10,000 के आसपास पोस्ट यहाँ पर निकले। देखिए ये पूरा डेटा जो है रेलवे के पास है, लेकिन हमने आपको बस एक प्रिडिक्शन बताया है कि आपका 10,000 के आसपास सीटें पॉसिबली यहाँ पर निकल सकती हैं। बाकी देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने देते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रेलवे ने रिसेंटली ही 35,000 पदों पर यहाँ पर भर्ती करी है। तो मान सकते हैं कि भाई 10,000 के आसपास तो पद यहाँ पर निकलने ही चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो एएलपी के अंदर आपके वैकेंसी जो थी पहले यहाँ पर जो निकली थी उनके कंपैरिजन में देखेंगे तो लगभग 20% सीटें यहाँ पर रेलवे निकाला है, 20 से 25% सीटें। अगर आप टेक्नीशियन की देखेंगे तो टेक्नीशियन में भी यही है कि जो पिछली भर्ती आई थी उससे लगभग 20% या 20-25% सीटें यहाँ पर निकाली है। अगर एनटीपीसी की बात करें 35,000 सीटें हैं, अगर 35,000 सीटों का अगर 20% में निकालें तो 7,000 के आसपास निकलेगा और 25% देखेंगे तो लगभग 10,000 के आसपास पहुंचेगा। तो यहाँ पर यही है दोस्तों कि मोटा मोटा 10,000 के आसपास सीटें आ जाएं और काफी अच्छा है अगर एक साल में आपको 10,000 के आसपास वैकेंसी मिल जाती हैं तो। बाकी देखिए ऑफिशियल नोटिस आने पर ही जो है हमको सब कुछ क्लियर होगा, उसका वेट करते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए अगर आप चाहते हैं कि एनटीपीसी के ऊपर डिटेल में वीडियो बना जाए, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन से इसमें सीबीटी एग्जाम क्या क्या है, आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या क्या होता है, कितने नेगेटिव मार्किंग होता है, कितने पेपर लगते हैं, सब कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाकी दोस्तों क्या ख्याल है आपका, कितनी वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।